जो सब सद्ग्रंथों से मेल खाते हों, उस ज्ञान की जहाँ चर्चा होती है, उस ज्ञान का जहाँ प्रचार होता है वो सत्संग है। और जहाँ यथार्थ ज्ञान प्रचार नहीं होता वो सत्संग नहीं है। प्रारूप वैसा ही है, क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल सभी मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन उनकी जो परख जानता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट को, उसको बहुत अंतर नजर आता है। जैसे बूरा और नमक दो कटोरियों में रखा हो, एक जैसे ही लगते हैं। आपको बूरा की चाह है और चम्मच भर लिया नमक का और मार लिया फांका, वो बूरा समझकर, तो आपका सारा ही टेस्ट खराब हो गया। ऐसे ही सभी सत्संग, सभी संत अच्छे लगते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, समांतर होते हैं। उनके वचन बहुत से मिलते जुलते भी होते हैं, लेकिन बूरा और नमक ही समझ लेना। उसको तो वही समझ सकता है जिसने बूरा खा रखी हो, फिर नमक का टेस्ट करे। और जहाँ देखे वहाँ नमक ही है, उसी को चाट रहे हैं, तो सभी ये सोच रहे हैं यही बुरा होगा। ऐसा नहीं है। दास ने तो ये शब्द बोला है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ये बहुत महत्व रखता है। पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहाँ नहीं आना पड़ता। उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। इसका कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं। वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह रहकर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। तो परमात्मा जब सर्वप्रथम रूपांतर करके अपने पुत्र सहजदास का रूप बना करके आए थे, जहाँ पर ये काल भगवान 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, वहाँ एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है।